हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग। आज हम लोग इस ब्लॉग में ये बात करेंगे कि कोई भी इंसान अपने आप को क्यों बदलना चाहता है। ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि जो उसकी जो पुरानी ज़िंदगी जी होती है वो उसे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की ओर शुरुआत क्यों करना चाहता है। तो इसको जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को किस तरीके का चाहते हैं, उसे किस नज़रिए से देखते हैं। एक तो हमारा जीवन ये होता है कि जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलता है, हम किस घर में पैदा हुए, किस कल्चर में पैदा हुए, कैसी परिस्थितियों में पैदा हुए और वहाँ कैसे सरवाइव कर रहे हैं। हम वहाँ के आसपास से जुड़े लोगों से, अपने रिश्तेदार से, अपने मित्र से मतलब कितने क्लोज हैं और हम वहाँ पे सुखी हैं कि नहीं सुखी हैं। एक होता है सामाजिक जीवन, जिसमें आदमी समाज से एकदम बिल्कुल जुड़ा रहता है। लेकिन सामाजिक जीवन में क्या है कि सामाजिक जीवन में सुविधा तो बहुत है। सुविधा, आपका घर होगा, आपका घर परिवार होगा, आपके दोस्त होंगे। आपको जब जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे गाड़ी हो, कभी मुसीबत में पैसा हो या किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो या कुछ भी हो, तो समाज मतलब सुविधा। ये तो हो गया एक जीवन कि यहाँ समाज में लोग क्या करते हैं कि जीवन को काटते हैं, जीते नहीं हैं। मैंने अब तक जो देखा वो मुझे ये समझ में आया कि समाज में लोग अब जो उनको ज़िंदगी जीनी थी वो नहीं जी रहे हैं। अब जैसे कोई कोयला बेचने की दुकान खोल लिया। अब बताओ, कोई आदमी स्वर्ग से उतरा, धरती पर जन्म लिया और फिर धरती पे जन्म लेने के बाद उसको भी जीना था और जीने के बजाय वो किसी हाईवे के किनारे कोयला की दुकान खोल ले, कोई सेठ बनकर दुकान पे 24 घंटे काम करे और बैठे बैठे उसका पेट निकल जाए। तो वो भी सोचता है, यार ये कैसा जीवन है साला। पैसा तो बहुत है लेकिन आनंद नहीं है, सुख नहीं है। सुख तो बहुत है, आनंद नहीं है। पैसे से आप सुख तो खरीद लेंगे लेकिन आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो समाज में आपको व्यवस्था के साथ, व्यवस्था का मतलब सुख ही होता है, आनंद नहीं होता है। ये तो पहली बात हो गई। सॉरी, कुछ बच्चे आ गए थे जिसके लिए मुझे अपना वीडियो पॉज़ करना पड़ा, तो मैं फिर से आ गया हूँ प्ले करके। तो एक तो मैंने वो समाज की व्यवस्था बताई कि जहाँ आप जीवन को काटते हैं, जीते नहीं हैं और आप जीना भी चाहें तो जी नहीं सकते उस तरीके से जिस तरीके से आपको जीना चाहिए। जैसे कि आजकल क्या होता है कि जब लोग थाईलैंड का वीडियो देखते हैं, अमेरिका, लंदन, रसिया, ये सब का वीडियो जब देखते हैं लोग, और जो बाइक टूर पे जाते हैं, जो कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो आदमी उन लोगों से इंस्पायर हो जाता है कि नहीं बाबा, हम ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ यहाँ तो काटने वाली ज़िंदगी है। और हम लोगों के समाज में तो ऐसा है कि यहाँ मतलब कि अ, मान्यताएँ बहुत हैं, फालतू वाली मान्यताएँ। लोगों के दिमाग में इतना मान्यता भर दी गई है कि वो उसी जंजाल में फँसे हुए हैं। यहाँ का लक ऐसा माना जाता है कि अब सोचो, अगर ईश्वर किसी के जीवन को जब बनाएगा तो ज़रूरी नहीं कि जो आपकी प्रेमिका हो वो 10-20-50 किलोमीटर के अंडर में हो, 100-200 किलोमीटर के अंडर में हो। ये भी तो हो सकता है कि आपकी प्रेमिका जो है यहाँ से छोड़ के किसी दूसरे देश में हो, या आप किसी दूसरे देश के हों और आपके शहर से, आपके देश से दूर जिस जिस देश में आप रह रहे हैं, उस शहर उस शहर में, उस शहर के बगल वाले क्षेत्र, बगल वाले शहर में
वहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे जो देखा हूँ अपने कल्चर में, प्रयागराज में क्या है कि अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो प्रयागराज के बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, और उसके बगल में जो अगल बगल की डिस्ट्रिक्ट है, तो लोग क्या करते हैं कि इतने पास पास से संबंध बनाते हैं, फिर कहते हैं कि अब जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये कैसा भाग्य है कि मतलब कि भाग्य भी भगवान ऐसे लिखता है कि बस 50-100 किलोमीटर की दूरी में। ऐसा क्यों नहीं लिखता कि अगर लड़का भारत की है तो लड़की जर्मनी की होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लिखता? तो मुझे पता चला कि ये सब इंसान का बनाया हुआ अपना ही जाल है, सुविधा, जिसमें कि वो कहीं दूर नहीं भटकना चाहता। उसे लगता है कि दूर जाओगे तो खो जाओगे, कहाँ भटकोगे, दुनिया बहुत बड़ी है। तो इसलिए वो सुविधा ढूंढने लगता है, और सुविधा में भी वो जल्दी कर देता है। जो चीज़ उसको लगभग 25 साल जीवन जी के अपना एक्सपीरियंस लेके तब करना चाहिए, वो वो पहले ही अपने वासना में डूबे डूबे पहले ही सब चाहता है। अब जैसे मेरे से कई लोग छोटे थे, उन्होंने बहुत जल्दी शादी विवाह कर लिया। अब शादी विवाह करने के बाद मेरे से रोते रोते मिलते हैं कि यार भाई, पहले ज़िंदगी सही थी, अब झंड हो गई, ऐसा वैसा। देखो, ज़िंदगी झंड होने के कई कारण हैं। जब आप जीवन को किसी एक ही डायरेक्शन पे नहीं चला सकते, ये पहली चीज़। जैसे आप शाम को सोते हैं तो आप सोचें कि एकदम सीधा सीधा हम सोए रहें, ना इधर करवट लें ना उधर करवट लें, तो ये संभव नहीं है। आदमी 2 घंटे 4 घंटे बाद करवट लेगा ही लेगा, ये प्रकृति का नियम है। यहाँ सब कुछ बदलना, प्रकृति में एक होता है काल चक्र। काल चक्र क्या करता है कि वो हमेशा घूमता ही रहता है। वो घूमने का मतलब, उसको आप ऐसे मत समझिए कि कोई चक्र है जो घूम रहा है। घूमने से मतलब काल यानी समय, और चक्र यानी वो जो घूमने वाला उसका हिस्सा होता है, उसको चक्र कहते हैं। ये जो वर्तुलाकार समय है घूमने वाला, इस समय में